नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी फुल फॉर्म में है और उनके निशाने पर अडानी और मोदी के बाद सबसे ज्यादा रहता है मीडिया। मीडिया में भी टीवी मीडिया, नोएडा की फिल्म सिटी से चलने वाले चैनल। उन्होंने एक बार फिर से मीडिया को जमकर फटकार लगाई है, वो भी एकदम अलग अंदाज में। इसको जरा समझिए कि कैसे मीडिया को लेकर राहुल गांधी के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। मीडिया को डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का चौथा खंभा भी कहा जाता है, लेकिन मोदी राज में मीडिया स्तंभ तो है, लेकिन यह लोकतंत्र को नहीं बल्कि मोदी सरकार को मजबूत करने का काम कर रहा है। यह आरोप कोई हम नहीं लगा रहे हैं, यह आरोप है विपक्ष के। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों से मीडिया काम कर रहा है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि विपक्ष के आरोपों में दम तो है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विपक्ष के सबसे तेज तर्रार चेहरों में उभरे हैं। उन्होंने एक बार फिर मीडिया को असलियत का आईना दिखाया है। उन्होंने सीधे कहा कि मीडिया तो बस मोदी सरकार को चमकाने में लगा रहता है और कोई उसका काम रह नहीं गया है। मेघालय की राजधानी शिलांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी ने विपक्ष को लेकर मीडिया की हिकारत पर जमकर कोड़े चलाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में मुझसे एक सवाल पूछा और कहा, मेरा नाम गांधी है, नेहरू क्यों नहीं। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन मीडिया ने उसको कहीं नहीं दिखाया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब पीएम मोदी भाषण देते हैं तो सारे टीवी चैनलों पर छा जाते हैं, लेकिन मेरी स्पीच को मीडिया कहीं नहीं दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की मीडिया को 2 से 3 बड़े बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके संबंध पीएम मोदी से हैं। राहुल के इन आरोपों ने एक बार फिर से राजनीति से लेकर पत्रकारिता तक, मीडिया तक हलचल पैदा कर दी है। बड़े बड़े चैनलों के संपादकों और मालिकों के चेहरे तमतमाए हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने गलत क्या कहा है? ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल ने मीडिया पर इस तरह के आरोप लगाए हों। इससे पहले उन्होंने कभी सोशल मीडिया पर तो कभी किसी जन संबोधन में मेन स्ट्रीम मीडिया को घेरा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और नोएडा के चैनलों के खिलाफ राहुल के तेवर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और तीखे होते चले गए। 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक निकाली गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अक्सर मीडिया पर निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन राहुल का अंदाज तंज भरा रहा। राहुल चुटकी लेते हुए मीडिया पर हमला बोलते थे। वो पत्रकारों पर नहीं, उनके मालिकों पर फप्तियां कसा करते थे, क्योंकि वो असलियत जानते हैं। आप सभी को याद होगा 24 दिसंबर 2022 को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंची थी। उस दिन राहुल गांधी ने मीडिया के जरिए चलाए जा रहे एजेंडे पर बात की थी। राहुल ने साफ कहा था कि आज देश भर में जो नफरत और घृणा का माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि बीजेपी, क्योंकि मीडिया में अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत घृणा दिखाया जाता है, क्योंकि यह बीजेपी के एजेंडे को सूट करता है। लेकिन यह कसूर मीडिया वालों का नहीं, बल्कि उनके पीछे जो मालिक हैं, यह उनकी फितरत है। उन्होंने कहा था कि मैं 2800 किलोमीटर के सफर के दौरान लाखों लोगों से मिला हूं। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो नफरत नहीं करते, लेकिन मीडिया वाले ये नहीं दिखाते हैं। सच्चाई ये है कि 24 घंटे मीडिया में नफरत की खबरें दिखाई जाती हैं और लोगों का ध्यान भटकाकर जनता का पैसा इनके मालिकों की जेब में जाता है। इससे पहले नवंबर 2022 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि समाचार माध्यम बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों की समस्याओं के बजाय सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजनेताओं, फिल्मी कलाकारों और क्रिकेटरों को खास तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमने मीडिया के लोगों से बात की, इनसे कहा कि जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो, किसानों मजदूरों की बात करो, महंगाई की बात करो, लेकिन इनका काम जनता का ध्यान असल मुद्दों की तरफ से हटाने का है। इनकी जुबान पर इन पर बात करने में लगाम लग जाती है। इन्हें भारत जोड़ो पर बोलने से मना किया जाता है, लेकिन इनकी भी गलती नहीं है। चैनल बदलो तो हर जगह मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज जी आते रहते हैं, लेकिन मजदूर किसान नहीं दिखाई देते हैं, महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है।
राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से किसान मजदूर का फायदा नहीं हुआ तो फायदा किसका हुआ? जिन लोगों ने इनके पीछे लगाम बांध रखी है उन्हीं का फायदा हुआ। आपको याद हो तो जब यात्रा दिसंबर 2022 में राजस्थान पहुंची तो राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि ये जो हमारे प्रेस के मित्र हैं, ये हमारे मित्र तो हैं लेकिन हमारी बात कभी दिखाते नहीं हैं। तो कैसे मित्र हैं हमारे? हम लोग मनरेगा की बात करते हैं तो वो नहीं दिखाते, हम नोटबंदी के बारे में बोलते हैं उसको भी ये लोग नहीं दिखाते, गलत जीएसटी के बारे में बोलते हैं वो भी नहीं दिखाते हैं। जब जनवरी 2023 में भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंची उस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग हमारी बात कभी नहीं रखते और सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते रहते हैं दिन रात। यानी राहुल गांधी हर मौके पर मीडिया को घेर रहे हैं और अब उन्होंने मेघालय में भी मीडिया को अपने निशाने पर ले लिया। उन्हें पता है कि मीडिया उन्हें नहीं दिखाएगा, बावजूद इसके वो लगातार जरूरी सवालों को उठा रहे हैं। तो क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया अभी बचा हुआ है, क्योंकि घर फूंक कर तमाशा देखने वालों की जुबानें बंद करना जरा मुश्किल होता है। हालांकि आने वाले दिनों में इसकी भी तैयारी चल रही है, लेकिन फिलहाल तो ये अंतिम उम्मीद की तरह नजर आती है। आपको बता दें कि पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया, सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों से बात की और उसी के भरोसे राहुल गांधी उम्मीद पाले हुए हैं कि मोदी और अडानी के रिश्तों पर वो जो बोल रहे हैं उसे जनता एक न एक दिन समझेगी जरूर। संसद की कार्यवाही से अडानी को लेकर अपने भाषणों के हिस्सों को हटा दिए जाने के बाद भी वो लगातार उसे दोहरा रहे हैं। राहुल ने कहा कि मैंने पीएम से अडानी के साथ उनके रिश्तों के बारे में पूछा। मैंने एक तस्वीर भी संसद में दिखाई जिसमें अडानी जी के विमान में पीएम बैठे हुए हैं और पीएम मोदी आराम कर रहे हैं, जैसे कि ये उनका अपना घर हो। पीएम मोदी ने इस संबंध में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो सवाल है कि क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या राहुल की आलोचना से नोएडा से चलने वाले टीवी चैनलों को थोड़ी बहुत लाज आएगी या वो ऐसे ही चलते रहेंगे? सबको पता है कि क्या होने जा रहा है। बावजूद इसके विपक्ष अपने अभियान में लगा हुआ है, भाजपा अपने अभियान में लगी हुई है, टीवी चैनल वाले अपने अभियान में लगे हुए हैं और जनता इंतजार कर रही है कि इन सारे अभियानों से उसके लिए कुछ निकलता भी है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कहीं भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर या यूट्यूब पर, इसको लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार।